हेलो मीन राशि, कैसे आप सभी। आज मैं आपके लिए 2025 की ईयरली हॉरोस्कोप लाई हूँ, जिसमें हम आपके लाइफ के हर एरिया को कवर करेंगे। थोड़ा थोड़ा सारे एरिया में ग्लिम्सेस देखेंगे, मीन्स सभी में थोड़ी सी झलक नज़र डालेंगे कि कैसा रहेगा आपका ये साल। क्या मेजर इवेंट्स है, क्या आपके लिए चैलेंजेस है, क्या ब्लेसिंग्स है। ओके, सबसे पहले हम 2024 की प्रेजेंट एनर्जीज चेक करेंगे। जो भी 1.5 महीने का टाइम पीरियड रह गया है, इस समय आपकी प्रेजेंट ऊर्जा कैसी है वो चेक करेंगे। आप अपने आने वाले समय में, अपने आने वाले साल में सबसे ज़्यादा ध्यान कहाँ दे रहे हैं, कहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, कौन सी आपकी लाइफ की बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको फर्स्ट नंबर पे रखना चाहिए और किसको सेकंड नंबर पे रखना चाहिए। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सबको पूरा करना चाहिए, हम उसको देखेंगे। और पाइसेस, हम ये भी देखेंगे कि आप अपने 2024 से किस एनर्जी को 2025 में कैरी फॉरवर्ड करके लेके जा रहे हैं, जिसका असर आपके लाइफ में नेगेटिव या पॉजिटिव तरीके से किस तरीके से पड़ रहा है। आपको उसे रिलीज़ कर देने की ज़रूरत है या उसे एज अ चैलेंज समझ के उससे लड़ने की ज़रूरत है। हम सब कुछ यहाँ पे देखेंगे। ओके, सबका एनालिसिस करेंगे। लेसन क्या है आपके लिए, ये सब देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा इंट्रो देना चाहूँगी जो कि 2025 को लेकर है। अगर आप चाहे तो इसे देख सकते हैं और चाहे तो वीडियो को स्किप करके भी देख सकते हैं, लेकिन वीडियो को लास्ट तक ज़रूर ध्यान से देखना और सुनना है, क्योंकि मैं लास्ट में आपको आपके फेवरेबल कलर्स भी बताऊँगी, जो कलर्स आपको इस पूरे साल हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। ओके, उसको आप एज अपने कपड़ों के, हैंकी के, धागे के, गर्ल है तो नेल पेंट के रूप में, वो लड़के है तो रिस्ट वॉच के बेल्ट के रूप में, किसी भी तरीके से यूज़ करके अपनी लाइफ में उसका योगदान दे सकते हैं। ओके, तो जैसा कि हम जानते हैं 2025 मंगल का साल है, क्योंकि इस साल में मंगल ग्रह की ऊर्जा का असर हमारे जीवन को प्रभावित करेगा। मंगल जो कि ऊर्जा और साहस और एक्शन का प्रतीक है, इस साल हर राशि के जीवन के कई पहलुओं पर अपना प्रभाव डालेगा, चाहे वो करियर हो, रिश्ते हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो। ठीक है, तो मीन राशि इस मंगल के साल में आपके लिए क्या ला रहा है 2025 देखेंगे। ठीक है, क्या कुछ लेकर आने वाला है, किस तरीके से ये आप अपने गोल्स और रिलेशनशिप्स में बेहतर तरीके से तरक्की कर सकते हैं। ठीक है, एज अ गाइडेंस लेना है मैसेजेस को, क्योंकि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है जो कि आपसे फुली रेजोनेट कर भी सकता है और हो सकता है बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो उतना ही रखिएगा जितना आपसे रेजोनेट करती है, बाकी सबको स्किप कर दीजिएगा। किसी भी तरीके की पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड बर्थ चार्ट एनालिसिस चाहते हैं अपना, अपने बच्चों का या अपने नियर एंड डियर वंस का, तो आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। पहले हम आपके प्रेजेंट की एनर्जी चेक करेंगे कि आप किस ऊर्जा में हैं इस समय पे, और क्या ऊर्जा कैरी फॉरवर्ड करके लेके जा रहे हैं 2025 में, और क्या नहीं लेकर जाना चाहिए। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसीलिए ध्यान में रखना है, थाथी पे फोकस नहीं करेंगे। और आप इस रीडिंग को सन, मून, राइजिंग, नाम की राशि और डेट ऑफ बर्थ किसी भी तरीके से देख सकते हैं। लास्ट में मैं आपके लिए एक चैलेंजिंग राशि और फेवरेबल राशि को भी देखूंगी और बताऊंगी, और फेवरेबल कलर तो मैंने आपको बता ही दिया, वो भी बताऊंगी लास्ट में। टिप ऑफ द ईयर क्या है कि पूरे साल आपको उस बात को ध्यान में रखना है, सेव भी रख सकते हैं, नोट डाउन भी करके रख सकते हैं।
मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे आपके जो लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है ना पाइसेस, उसमें बच्चों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, या फिर आपको आपके ही चाइल्डहुड से रिलेटेड कुछ दिक्कत है। किसी चीज़ का डिसीज़न बनाने में आपको दिक्कत हो रही है, तो आपको कहा जा रहा है कि इंट्यूशन से जुड़ के आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। बाकी देखते हैं। इतने सारे कार्ड तो हम नहीं लेंगे, पर आपको दिखा देती हूँ। 4 5 4 2। इंट्यूशन का कार्ड दोबारा आया है, आपने देख लिया है। 4 की एनर्जी है। यस, प्रोटेक्शन। आप किसी चीज़ को लेकर शायद इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। आपको शायद ऐसा लग सकता है कि आपका साथ कोई नहीं दे रहा है, ठीक है, आपको कोई नहीं समझ पा रहा है, ठीक है। भगवान की आप मदद मांग रहे होगे, मदद की बहुत उम्मीद है आपको। आपके सारे रास्ते बंद हो गए होंगे किसी एक एस्पेक्ट को लेकर। तो आपके लिए यहाँ पे 4 का जो नंबर मेरे को दिखा, उससे यही मैसेज मिल रहा है कि यूनिवर्स और स्पिरिचुअल गाइड्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसीलिए शायद ये 6 ऑफ कप का कार्ड यहाँ पे आया है। डेस्टिनी, अवेयरनेस। अवेयरनेस की ज़रूरत है आपको अपनी लाइफ में। अलोननेस यहाँ आया है बॉटम ऑफ द डेक में, सबको क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे जो दिखा रहे हैं पाइसेस, जैसे कि मैंने कहा कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, ठीक है। किसी बच्चे के थ्रू से आपको अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में नई दिशा की तरफ जाने का मौका मिलेगा। थोड़ी ना चीज़ों को इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग की तरफ से मत लीजिए अपनी लाइफ में। थोड़े से मामूली हो जाइए, सहज कर दीजिए, सरल कर दीजिए, ठीक है। इतनी ज़्यादा मुश्किल मत कीजिए चीज़ों को। अगर कोई कुछ कह रहा है, उसके 10 मतलब निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना तो हर किसी को बहुत बार समझाने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर किसी चीज़ में आपने बहुत बार प्रयास कर लिया है, आपको लगता है कि मैंने बहुत बार प्रयास कर लिया है इस व्यक्ति के पीछे, अब आप थक रहे हैं, ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि छोड़ दीजिए उस चीज़ को। जब उसे सही होना होगा वो खुद हो जाएगा। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी सारे इमेच्योर डिसीजंस लिए गए हैं 2024 में, ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ उस इमेच्योरिटी को अब मैं 2024 में आप अपने डिसीजंस को सही कर रहे हैं। आप एनालिसिस कर रहे हैं कि कहाँ आपने गलतियाँ की है, ठीक है, किस डिसीज़न की वजह से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है, और वही चीज़ सेम कर रहे हैं लेकिन नए तरीके से। बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान अर्जित करते हुए देख पा रही हूँ मैं आपको पाइसेस, और उसी से आप नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ नया नया देख रहे हैं, ठीक है। गुड पेरेंटिंग के टिप देख रहे हैं। प्रेग्नेंट है तो गुड पेरेंटिंग के कैसे कैसे की जा सकती है, किस एज में क्या करना चाहिए, बातें कैसे करनी चाहिए, ये सब चीज़ें कहीं से आप नॉलेज ले रहे हैं। अपने बातों पर, अपने कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क कर रहे हैं आप। किसी कम्युनिकेशन के ज़रिए से आपकी तरफ मैं कोई प्रपोज़ल आता हुआ देख रही हूँ। पीछे जो भी पास्ट में आपकी लाइफ में हुआ है, उन यादों को आप सोच सोच के मुस्कुरा रहे हैं।
उन यादों में आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, ठीक है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफीट्स का सामना भी आपने बहुत किया है। तो आपके लिए यही मैसेज आ रहा है कि ये आपकी डेस्टिनी में था, ये डेस्टिनी का हिस्सा था, ठीक है। ये एक चीज़ और यहाँ पे मैसेज है कि आप किसी कम्युनिटी से जुड़ेंगे, ओके, जिससे आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, आप में अवेयरनेस आएगी। हो सकता है कि आप ऐसे ग्रुप्स की वीडियो सुने या आप ऐसे कम्युनिटी को सुने, ओके, जिससे आपको अपने डेस्टिनी तय करने में मदद मिले। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड भी माना जाता है कि भाग्य आपको एक और मौका देगा, तो आपको इतना घबराने की और डरने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे रिलीज़ करने की एनर्जी आ रही है कि अगर आपको कोई डाउट है, ओके, तो आपको रिलीज़ करना पड़ेगा चीज़ों को, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को लेके शक कर रहे हैं ना, जो यहाँ पे भी मैंने आपको बताया, इमेच्योरनेस सी एनर्जी है, बहुत हैवी सी एनर्जी है आपकी, किसी चीज़ को लेके बार बार सोचना, किसी की बातों को लेके बार बार उस बातों के बहुत सारे बातें बना लेना। तो आपको इसीलिए कहा जा रहा है थोड़ी ऑर्डिनरीनेस लाइए अपनी लाइफ में, ठीक है। ये पेड़ अब फूल दे रहा है, इस साइड आप देख पा रहे हैं, ठीक है, मतलब कि जो भी आपने किया है उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। भाग्य पे यकीन रखिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डिवाइन टाइमिंग पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे न्यू विजन, ठीक है, अपने लिए न्यू विजन क्रिएट करेंगे आप, मैंने जैसे कि बताया न्यू आइडियाज़ आएंगे आपको, ठीक है। अगर आप पेरेंट्स हैं, अपने बच्चे के लिए, फ्यूचर के लिए सोचेंगे, बहुत कुछ सेविंग्स सिक्योरिटी के बारे में सोचेंगे, अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे बहुत सारी चीज़ों में, अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करेंगे। अगर आपको पीछे किसी ने ये कह के ठुकराया था कि तुम्हें तो इस चीज़ की जानकारी नहीं है, तुम तो बेवकूफ़ हो, तुम्हें कोई नीचा दिखाता है, ठीक है, तो मैं देख रही हूँ कि आप अंदर ही अंदर अपने अंदर वर्क करके सबको साबित कर देंगे अपने वर्क से, और आप उस समय का वेट कर रहे हैं। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड जो कि ये दिखाता है कि भाग्य का चक्र आपकी तरफ जरूर घूमेगा। आप अपने अंदर के गहराइयों को बहुत ज़्यादा एनालिसिस करेंगे। यस, दो तरह की एनर्जी यहाँ पे आपके अंदर चल रही है, ठीक है। एक तो आप लोगों की बातों को बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करके अपनी आपको ड्रेन्ड कर रहे हैं। दूसरा, आपको आपके किस्मत पे भी भरोसा है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना किया है आपने अपनी लाइफ में, ओके। तो आपको कहा जा रहा है कि यस, जो आपकी ज्ञान बढ़ाने की आपकी इच्छा है ना, ये बहुत अच्छी चीज़ है, और इसी ज्ञान के चलते आप 2025 में मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ जाता हुआ दिख रहे हैं। यस, 2025 जो है आपका इमोशनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ का साल है, ठीक है, अवेयरनेस का साल है, इनर पीस और सेल्फ डिस्कवरी का टाइम है ये। आप अपने इनर पीस पे फोकस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अलोननेस की काफ़ी ज़्यादा अकेलापन, क्योंकि आप अपने सवालों का जवाब नहीं ढूंढ पा रहे थे, नहीं मिल रहा था, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा अलोननेस की एनर्जी में आ गए थे, अकेलापन आपने चुन लिया था, अकेले रहने लग गए थे, अलग थलग रहने लग गए थे, ठीक है। कुछ तो लोगों ने आपको अलग कर दिया, एक साइड पे कर दिया, और कुछ आप खुद ही डिस्कनेक्ट हो गए, ओके। रिश्तों में अगर प्रॉब्लम चल रही है, मेक द एफर्ट, आपको एफर्ट करने के लिए कहा जा रहा है, एफर्ट से चीज़ें सही हो सकती है। फाइनेंसिस एंड करियर की वजह से हो सकता है आपकी लव लाइफ अफेक्ट की हो, मैरिड लाइफ अफेक्ट की हो, ठीक है। हो सकता है कि तभी मैंने कहा ना, यहाँ पे बच्चे की वजह से भी मैं देख पा रही हूँ। तो यस, फाइनेंसिस एंड करियर और यहाँ पे बच्चे और की वजह से भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम मैं देख पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा ग्रीफ का कार्ड, अलोननेस का कार्ड, सब यहाँ पे यही दिखाता है कि आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा तो आपके अंदर ही जो इल्यूजन है ना, उसको क्लियर करने की ज़रूरत है, तभी इस न्यू विज़न को आप देख पाएंगे। यस,
इसी वजह से इस न्यू विजन को आप नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारे कार्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रहा है। आपको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लानी है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि आप बेकार हैं, लेकिन कुछ आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ हुई हैं जिस वजह से आपकी सोच विचार ऐसे हो गए हैं। आप डिसीज़न बनाने में भी आपको दिक्कत आती होगी, ओके। तो आपको कहा जा रहा है उसके लिए आप अपने आप को इंट्यूशन के हवाले कीजिए, इंट्यूशन की सुनिए, उससे आपको डिसीज़न लेने में मदद मिलेगी, ठीक है। काफ़ी चीज़ों से आप इंस्पायर्ड होकर एक्शन लेंगे, डिस्कवर करेंगे चीज़ों को, नई नई चीज़ें करने की यहाँ पे ऊर्जाएं आ रही है। सारे कार्ड्स नई नई चीज़ों की ऊर्जाएं दिखा रही है, ओके। किसी बच्चे की हेल्प से आपको बहुत सारा लेसन मिलेगा अपनी लाइफ में, पाइसिस। किसी बच्चे के थ्रू से, ये अब आपके घर का कोई बच्चा हो सकता है, आप जहाँ काम करते, लाइक अगर आप टीचिंग फील्ड में हैं तो किसी बच्चे से आपको लेसन मिले, ओके। बच्चे का बहुत ज़्यादा रोल है आपके लाइफ में पाइसिस, स्पेशली रिलेशनशिप में मैं देख पा रही हूँ। वो काफ़ी लेसन्स मिलेंगे आपको उनकी तरफ से, यस। और यहाँ पे एक और मैसेज यहाँ पे ये आ रहा है कि आपके इस ड्रेन्ड एनर्जी से निकलने के लिए आपको आपके बच्चे से मदद मिलेगी। लाइक अगर आपका छोटा बेबी है, आप उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, आप उसके साथ खेलिए, सबकी बातों को साइड फेंकिए, क्योंकि बच्चा जो होता है ना, एक सबसे इनोसेंस चीज़ होती है, फूल होता है वो। उसके साथ आप जितना समय बिताएंगे आपको कोई बैक स्टेप नहीं मिलेगा। वो गो विद द फ्लो वाले चीज़ें होती हैं। परिवार का, सराउंड का असर उन पे भी पड़ता है, लेकिन फिर भी वो आपको जजमेंट की नज़र से इतना नहीं देखते जितना हम बड़े होने के बाद, जिम्मेदारियों में आने के बाद एक दूसरे को करते हैं। तो आपके लिए यही कहा जा रहा है, कंपैरिजन मत कीजिए अपनी लाइफ को किसी और के साथ। ये बांस और ये पेड़ में फ़र्क है, ठीक है। बांस अपनी जगह है, पेड़ अपनी जगह है। बांस पेड़ की जगह नहीं ले सकता और पेड़ बांस की जगह नहीं ले सकता। हर कोई इस लाइफ में, इस दुनिया में यूनिक चीज़ों से आया है। इसीलिए अगर आपको कोई कह रहा है ना कि तुम्हें तो ये नहीं आता, तुम्हें तो इंग्लिश बोलना नहीं आता, तुम क्रिएटिव नहीं हो, ये वो अंट शंट, तो आपको कहा जा, आपका कंपैरिजन कर रहे हैं लोग किसी से। आप खुद लेकिन कंपेयर मत कीजिए अपने आप को, ओके। इसीलिए ये कार्ड आया कि आप बहुत ज़्यादा अपने अंदर ज्ञान अर्जन करने में जुटे हुए हैं, और ये 2024 से ही चालू हो गया, ये 2025 में भी जाएगा। आप अपने ऊपर वर्क करेंगे 2025 में, जो कि बहुत अच्छी बात है। और उसी चीज़ों से इंस्पायर्ड होके थोड़ा थोड़ा करके आप मैं देख पा रही हूँ कि प्रयत्न करना स्टार्ट करेंगे, जिनका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। मींस 2024 में आप सिर्फ सोच विचार बना रहे हैं, उन ज्ञान को अर्जित कर रहे हैं, उन ज्ञान से सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जो भी ज्ञान ले रहे हैं आप, सबकी अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। हो सकता है कोई अपने पढ़ाई से रिलेटेड एक्सप्लोर कर रहा हो, ओके। कोई अपनी फैमिली लाइफ में रह के ही अपने आप को क्या कहते हैं, फाइनेंशियल डिपेंडेंट बनाने की राह में निकलना चाहता है, यूट्यूबर बनना चाहता है, इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, तरह तरीके की चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा है कि मेरे लिए कौन सा फील्ड अच्छा रहेगा, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, मैं भी अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मुझे भी पैसा कमाना है, मैं भी कुछ करके दिखाना चाहता हूँ या दिखाना चाहती हूँ। तो कहा जा रहा है कि यस, आपकी ये कोशिशें रंग लाएगी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का साथ आपके पास आएगा, ओके। तो जो सबसे ज़्यादा मैं फेवरेबल देख रही हूँ ना, सबके लिए ही अच्छा है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेवरेबल रहेगा, जो भी क्रिएटिव फील्ड से है, ठीक है, और जो स्पिरिचुअल स्टडीज़ में है, उनको ज़्यादा सक्सेस मिलते देखूंगी। स्पिरिचुअल सक्सेस स्टडीज़ मीन्स जैसे हमारा काम है, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर। अगर आप सोच रहे हैं ना कि आपको बनना है, तो की राशि मानी जाती है, तो ज्ञान अर्जन गुरु बेस्ट बिल्कुल मैच है। तो आप कर सकते हैं जो भी करना चाहते हैं, लेकिन किस चीज़ के साथ, जो आपके अंदर डाउट है ना, सेल्फ डाउट, उसको रिलीज़ कीजिए पहले, ओके। लोगों की बातों को अनसुना करना स्टार्ट कीजिए। मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, इस एफर्मेशन को कीजिए। डेफिनेटली स्लो होगा, लेकिन होगा ज़रूर। जब भी डिवाइन टाइमिंग आएगा और जब भी आपकी कोशिशों को आप रूप देना चाहेंगे, वो समय ज़रूर आएगा आपकी लाइफ में। और मैरिड लाइफ में भी
काफ़ी अच्छा करता देख पा रही हूँ मैं। सेंसिटिविटी और अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। ओके, सेंसिटिविटी और अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है मैरिड लाइफ में। इमोशनल कनेक्शंस और रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होंगे आपके, क्योंकि धीरे धीरे क्लैरिटी मिल जाएगी ना आपको। अपने ऊपर भी वर्क करेंगे आप। हेल्थ के मामले में इमोशनल हेल्थ और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पर फोकस ज़रूर करना है आपको, ठीक है। प्रार्थनाएं, ओके, कुछ बाथ रेमेडीज़ कर ली, अपने ज़ोडिएक साइन अकॉर्डिंग आपको करना है। ये नहीं कि कुछ भी किसी से सुन के कर लिया आपने, ओके। अगर कोई मंत्रा चैंटिंग कर सकते हैं अपने राशि अनुसार जो आपको फेवर करे, वो सब आपको करना है। इनर पीस और सेल्फ डिस्कवरी का टाइम है। क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन को करियर में यूटिलाइज करने का अच्छा टाइम है आपके लिए, ठीक है। अगेन मैं बोल रही हूँ, क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को, जो भी आप सोचते हैं ना और आपके अंदर डर है कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, शायद ये नहीं कर पाऊँगी, आपको कहा जा रहा है आप कोशिश तो कीजिए। एक बार फेल होंगे, 2 बार फेल होंगे, ठीक है, आपको पता चल जाएगा आपकी कमी कहाँ है। फिर उस कमी पे वर्क करके दोबारा कम बैक कीजिए। ऐसे ही होता है, ऐसे ही कर पाते हैं। जब मैं भी शुरू शुरू में वीडियो बनाती थी, मुझे बोलने में दिक्कत होती थी, मुझे घबराहट होने लग जाती थी, लेकिन धीरे 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 मैं भी तो इम्प्रूव कर रही हूँ ना। ऐसा थोड़ी ना है कि काम नहीं आता, बस थोड़ा सा घबराहट, हेजिटेशन होती है, और उस हेजिटेशन को ही हमने ओवरकम करना होता है, ठीक है। अगर ऐसे ही सोचते रहेंगे मुझसे नहीं हो पाएगा, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, फिर तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए खुद को आगे बढ़ाना है इस एनर्जी से निकाल के कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे हो पाएगा, मुझे वर्क करना है। तो ओवरऑल आपके लिए साल मिला जुला है, ठीक है। शुरू में थोड़े से चैलेंजेस आपके लिए आ सकती है अपनी इनर सेल्फ की वजह से ही, और धीरे धीरे जब आप परिवर्तन करेंगे अपने अंदर, बाहर भी उस चीज़ का असर आप देख पाएंगे, ओके। डिसीजन सोच समझ के लीजिएगा। इमोशनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ का साल है। इनर पीस और सेल्फ डिस्कवरी का टाइम है। क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को करियर में यूटिलाइज करने का अच्छा टाइम है, बहुत ही ज़्यादा। हेल्थ के लिए इमोशनल हेल्थ और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पर फोकस करना है, और क्रिएटिव और स्पिरिचुअल स्टडीज़ में सक्सेस मिलेगी। एजुकेशन में, ओके। रिलेशनशिप में इमोशनल कनेक्शंस और रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होंगे। मैरिड लाइफ में सेंसिटिविटी और अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। टिप ऑफ द ईयर है पाइसिस आपके लिए। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और मेडिटेशन को डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करना है, उससे आपको मेंटल क्लैरिटी मिलेगी, इनर पीस मिलेगा और बहुत कुछ क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। इमोशनल क्लैरिटी और सेल्फ केयर पर ज़रूर फोकस करें। जो आपके लिए कलर्स इम्पॉर्टेंट है पूरे साल में, सी ग्रीन और लेवेंडर, ओके। और जो आपके लिए फ्रेंड्स कंपैटिबिलिटी राशियां हैं, वृश्चिक राशि है, कर्क राशि है, वृषभ राशि है। क्यों है ये आपके लिए कंपैटिबल? क्योंकि इमोशनल और कंपैशनेट नेचर को अप्रिशिएट करती है और समझती भी है। और जो चैलेंजिंग राशियां आपके लिए रहेगी, जिससे थोड़ी बहुत मतलब कि विचारों में मेल नहीं हो सकता या ऐसा कुछ, ये नहीं बोल रही कि मैं उनसे खतरा है आपको। अगर आपके पेरेंट्स के होंगे, पार्टनर का होगा, स्पाउस का होगा, सिबलिंग का होगा, थोड़ी आप उठा के फेंक देंगे अपने जीवन से उन्हें, ठीक है। क्या पता आपका ही हो, राइजिंग साइन हो या सन साइन हो, तो आप क्या करेंगे? तो इसलिए कहा जा रहा है कि आप पे ये साइन की एनर्जी इसलिए हावी हो सकती है, थोड़ी सी सावधानी की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना इनकी जो प्रैक्टिकल नेचर होती है ना, सिंह राशि और मिथुन राशि की, आपकी सेंसिटिव नेचर से, ड्रीमी नेचर से थोड़ा मैच नहीं खाती है, ओके। क्योंकि सिंह राशि और मिथुन राशि थोड़ा सा प्रैक्टिकल और कॉन्फिडेंट होती है, वहीं पे जहाँ मीन राशि सेंसिटिव और ड्रीमी होती है, ठीक है, रोमांटिक होती है, शांति प्रिय होती है। तो थोड़ा सा इसीलिए बस कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। तो आपके सामने अगर ऐसे पर्सन आते हैं, इनसे दूर नहीं भागना है, बस जब भी इनसे मनमुटाव या बहसबाजी की स्थिति बने तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना, क्योंकि आप वीडियो देख चुके हैं, आप सतर्क हो चुके हैं, तो आपको समझना है कि बस ये कुछ समय का खेल है, बाकी सब सही हो जाएगा, ओके। तो मीन राशि, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ओके। बाय पाइसेस।